हम स्वागत करते हैं कि प्रधानमंत्री जी असम जाएं, उनका जो दौरा रहे बहुत अच्छा रहे, सफल रहे। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि उनके बहुत ही चहेते मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी क्या असम के अंदर कर रहे हैं? क्या वो जानते हैं कि जिस तरह का भ्रष्टाचार असम में हो रहा है, क्या उसके ऊपर वो कोई कार्रवाई करेंगे? मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि असम की पहचान चाय है। हम रोज सुबह उठते हैं तो असम की चाय पीते हैं, शाम को हम चाय पीते हैं। देश और दुनिया के अंदर असम का नाम है। क्या वो जानते हैं कि असम की जो चाय बागान है वो उनके सहयोगी, उनके परिवार के लोग खरीद रहे हैं? क्या वो जानते हैं कि डरा के धमका के वो चाय बागान के जो मालिक हैं उनको प्रेशराइज करके चाय बागान खरीद रहे हैं? यहां तक कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आईटीसी जैसी कंपनियां हैं, सिंगलो जैसी कंपनियां हैं, जो कई 100 सालों से चाय बागान चला रहे थे, वो सब डर के वहां से भाग गए हैं। क्या वो चाय बागान खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि उनकी सरकार ने एक नियम बनाया है कि चाय बागानों को कमर्शियलाइज कर दिया जाए। जो चाय बागानों की जो जमीन है उनके ऊपर कमर्शियल एक्टिविटीज करी जाए। क्या वो चाय बागान असम के अंदर खत्म करना चाहते हैं? क्या उनकी धर्मपत्नी वानी ग्रीन रिजॉर्ट जो कंचलजोरी चाय बागान के इलाके के ऊपर है, जो एलिफेंट कॉरिडोर के अंदर है, क्या वो रिजॉर्ट वहां चल रहा है? क्या उसकी परमिशन उन्होंने ली है? क्या प्रधानमंत्री जी आपकी सहमति है? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर आसाम सरकार एफिडेविट देती है कि जो गरीब चाय बागान के लोग हैं, जो काम करते हैं चाय बागान के अंदर, उनके 70 करोड़ रुपए अभी ड्यू है, बकाया है। एफिडेविट देती है कि हम 2 साल के अंदर वो वापस पैसा देंगे। अरे मुख्यमंत्री जी, अगर 2 साल तक आप अपने 2 महीने तक अगर आप अपने चार्टर्ड हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर को बंद कर दें और जैसे आम जनता रोड पर चलती है आप चलने लग जाएं, तो 2 महीने के अंदर वो 70 करोड़ रुपए वो गरीब चाय बागान के जो हमारे साथी हैं, जो चाय बागान के अंदर काम करते हैं, मजदूर हैं, उनको आप पूरा कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा क्या प्रधानमंत्री जी आपने उनको अलादीन का जादू की जो चिराग है वो क्या पकड़ा दिया मुख्यमंत्री जी को कि उनका परिवार मालामाल हो रहा है? आज वो बिजनेस टाइकून हो गए हैं। इतना बड़ा उनका ने पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया। जो टाटा बिरला नहीं कर पाए वो आपने 5 साल में कर दिया। आपके परिवार ने, आपने चाय बागान ले लिए। और मैं आपको बता सकता हूं रिकॉर्ड के साथ, प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है? आपके पास तो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, आईबी है, ईडी है, सीबीआई है, ये सब है। तो आप इसकी जांच कर रहे हैं क्या कि राधा कृष्ण जो चाय बागान है वो आपने लिया है, कंचनजोरी में चाय बागान लिया है, न्यूज पोर्टल खोल लिया है, आपने मैकडॉनल्ड्स का एक बहुत बड़ा आउटलेट ले लिया है, इंटरनेशनल स्कूल, बहुत बड़ी असम की सबसे बड़ी स्कूल वहां चल रही है, आपने जमीनें खरीद ली हैं माजुली के अंदर, कामरूप में, गुवाहाटी के अंदर, नौगांव में, गोलाघाट के अंदर, और यहां तक कि कार्बे लॉन्ग में जो ट्राइबल इलाका है वहां आप जमीन ले नहीं सकते हैं, लेकिन आपने जमीन खरीद ली है। जो ब्रिज बन रहे हैं उनके दोनों तरफ, चाहे वो माजुली के उधर हो चाहे वो गुवाहाटी की तरफ हो, वहां आपने जमीनें खरीद ली हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा एक और अहम मुद्दा। आपने सबों ने देखा और नेशनल मीडिया के अंदर सब लोगों के सामने वो बात है कि जिस तरह से इलीगल रैट होल माइनिंग हो रही है, पूरे देश के अंदर
रेड होल माइनिंग बैन हो चुकी है। लेकिन आसाम में मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे रेड होल माइनिंग हो रही है। वो रेड होल माइनिंग कौन कर रहा है? क्या उनके वो सहयोगी कर रहे हैं? क्या उनके मिलने वाले कर रहे हैं? क्या उनके मंत्रिमंडल के जो उनके खास लोग हैं वो कर रहे हैं? क्या ये रेड होल माइनिंग आपकी नाक के नीचे हो रहा है? 15 लोगों की वहां मौत हो गई, 3-4 बॉडी निकाली, बाकी बॉडी को वहीं के वहीं दफना दिया गया, बाहर तक नहीं निकाला उनने। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आसाम के अंदर चुनाव के अंदर एक बड़ा नारा था, सबका साथ और सबका विकास। लेकिन आज एक नया नारा आसाम के अंदर चल रहा है, वो ये है मोदी जी का साथ और हेमंता का विकास। इस तरह का एक माहौल आसाम के अंदर बन चुका है। धन्यवाद। धन्यवाद जितेंद्र सिंह जी। जो ये सोचते हैं कि वो अपनी पुलिस से या अपने तंत्र से कांग्रेस के किसी भी नेता को, राहुल जी के किसी भी सिपाही को, खड़गे जी के किसी सिपाही को डरा सकें, वो इस गलतफहमी में रहें, कोई दिक्कत नहीं है।